और जबलपुर से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां एससी एसटी ओबीसी सम्मेलन विवाद अब तेज हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के लिए पहुंचे, हाथों में डंडे लेकर महिलाएं भी सड़क पर उतर गई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा है। मानस भवन में आयोजन के दौरान विवाद हो गया था। तो इस विवाद के परिणाम स्वरूप ये नारा बताना चाह रही हूँ कि ये जो संगठन है ये एससी एसटी ओबीसी का एक मंच है, जो कि मोदी जी भी बहुत चिल्ला चिल्ला के ये बातें करते हैं कि हम पिछड़ों का साथ देंगे, हम दलितों का साथ देंगे, हम आदिवासियों का साथ देंगे। तो ये आज आंदोलन में उनका चेहरा उजागर हो गया है। किस तरह से बर्बरता पूर्वक वे लोग गुंडे की तरह आके अपने मुंह में कपड़ा बांध के हमारे कार्यकर्ताओं को, बेचारे गरीब लोगों को उन लोगों ने मारा। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और आने वाले समय बहुत कड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी नहीं दिए, केवल हम लोग का ज्ञापन था। ज्ञापन होने के पश्चात हम लोग अपने अपने घर जा रहे थे। उसके बाद बजरंग दल के गुंडों ने दौड़ा कर मारने का काम किया। तो चलिए अब आपको बता देते हैं आखिरकार ये मामला क्या है पूरा। जी हाँ, रविवार को मानस भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो मानस भवन में ये सम्मेलन रखा गया था। एससी एसटी ओबीसी सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में किताब फाड़ने पर हंगामा हो गया। संविधान की किताब फाड़ने पर हड़कंप मच गया और मामले में विधायक घनघोरिया ने आपत्ति जाहिर की थी। प्रशासन और पुलिस पर शहद देने का आरोप लगाया और अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा कर दिया। और चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता सोनल जुड़ गई हैं। सोनल, एक बड़ा हंगामा हुआ था जिस वक्त ये हुआ था, लेकिन अब उसके बाद ये गुस्सा तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ इस पूरी घटना के बारे में जानकारी है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जबलपुर में पिछले 2 दिन पहले एक एससी एसटी और ओबीसी का एक सम्मेलन हुआ था, जहां पर तमाम लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। आमतौर पे जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो बाहर स्टॉल लगाई जाती है, बुक्स की स्टॉल लगाई जाती है। जो बुक्स पढ़ने के प्रेमी होते हैं उन तमाम बुक्स को खरीदते हैं। उसी को लेकर वहां बुक स्टॉल में एक बुक आई हुई थी, जिसको एक हिंदुवादी संगठन ने उस किताब को खरीदा। उन्होंने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद जब उन्होंने उस बुक के 3-4 पेज पलटाए तो उनका ऐसा कहना है कि उस बुक में जो भगवान राम, माता सीता के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे और उन्होंने उस बुक का ही विरोध किया। जैसे ही वो अंदर जाते हैं मानस भवन के कार्यक्रम में, आयोजककर्ता से इस बात का विरोध किया जाता है कि इस तरीके की बुक क्यों ली जाती है। तो ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम लोग उनको मिलकर वहां पे मारते हैं। जब ये धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ जाता है कि विवाद रोडों पर आ जाता है, तमाम लोग घेर कर जब उन्हें मारने लगते हैं तो तमाम हिंदुवादी संगठन वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिलहाल इस विवाद में एक और चीज सामने आई थी कि वहां पर उस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता लखन घनघोरिया जी उपस्थित थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उसमें एक भारतीय संविधान की किताब थी जिसका एक पेज फटा हुआ था, उसका एक पेज फट गया था। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार विरोध चल रहा था। वहीं हिंदुवादी संगठनों ने इस बात का विरोध किया था कि भगवान के खिलाफ तमाम जो बुक बनी हुई है उसमें आपत्तिजनक शब्द हैं, जिनको लेकर लगातार गिरफ्तारी के लिए लोग कह रहे थे कि लगातार जिसने भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन करता है, जो तमाम लोगों ने मिलकर एक हिंदुवादी संगठन के साथ मारपीट की है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसी को लेकर आज हिंदुवादी संगठन के सैकड़ों लोग एकत्रित होकर एसपी ऑफिस के बाहर थाने का घेराव किया था और थाने के घेराव के दौरान उन्होंने जाके एसपी कार्यालय में ज्ञापन दिया था, जिसमें कहा गया था कि उस आयोजनकर्ता को भी गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस तरीका का आयोजन करवाया, क्योंकि इस तरीके के आयोजन में ऐसे कई सारी बुक्स थी जिन पर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले 2 दिनों से ये विवाद इस तरीके से बढ़ता चला गया, जहां एक तरफ हिंदुवादी संगठन ने ज्ञापन जाकर दिया था, वहीं एससी एसटी और ओबीसी आयोजन के कार्यकर्ताओं ने भी, तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होकर। निश्चित ही सोनल, और ये हम देख रहे लगातार समाज में वैमनस्य फैलाने का काम हो रहा है। निश्चित तौर पर कार्रवाइयां होनी चाहिए, समझाइश भी दी जानी चाहिए समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने आगे आकर, ताकि इस तरह से कोई वैमनस्य समाज के अंदर दूरियां ना बढ़ा पाए। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।